हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, देख सकते हैं आप कितनी सुंदर लग रही है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है बाहर। तो गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ पर मेरा कल का सूट पड़ा है, तो इसको मैं फिटिंग बस बाजू लगानी, फिटिंग देनी है और कुछ काम नहीं है। और गाइस मेरे पास आया है एक कस्टमर का सूट, कल ही दे गई थी वो, तो मैं कल आपको दिखा नहीं पाई थी बाहर का। पहले आप मौसम देखिए, धूप नहीं है बिल्कुल भी। तो कल मुझे दे के गई थी। तो गाइस मुझे एक कस्टमर का सूट सिलना है, तो मैं पहले अपना सिल रही हूँ और मम्मी को फिनिश करना है, क्योंकि वीरवार को उसको चाहिए, जाना है कहीं पे। तो वो मुझे कल दोपहर में आई थी, तो मुझे देकर गई थी, तो मैंने आपको दिखाया नहीं था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसा सूट है। देखिए रखा हुआ है, ये देखिएगा, बैक कैमरा करते हैं। तो ये सूट आप देखिए, तो ये बाहर किसी कस्टमर का आया है मेरे पास, ये सिलना है। ये है सूट सलवार, तो ये सलवार बनाएंगे, इसकी कुर्ती बनाएंगे। तो अभी नाप मैंने सारा लिखा है यहाँ पर, तो नाप मैंने इनके सूट का ही लिया ही पड़ा हुआ है। और कल देखिए मैं भी ख़रीद के लाई थी 2 सूट। तो ये सिर्फ कुर्ती है, इसकी कुर्ती बनाएंगे। बहुत अच्छा कपड़ा है ये, बहुत कॉटन का है और मोटा भी थोड़ा है। और ये कुर्ती है और ये सलवार है, देखिए। तो ये मेरे हैं, इनको साइड पे रखते हैं और इसकी करेंगे कटिंग इस वाले की। तो यहाँ बाद में करूँगी, पहले मैं सिलने वाली हूँ अपना सूट। तो देखिए कल मैंने सलवार को रेडी करा था, ये देखिए। बस ये कुर्ती रह गई है, इसको करेंगे, फिर इसके बाद मेरी मम्मी की कुर्ती सिलेगी। तो गाइस पूजा वगैरह करते घर का काम हो चुका है, बस मैं खाली ये करने जा रही हूँ, कुर्ती सिलूँगी, फिर इसके बाद सिलूँगी मम्मी की और फिर काम फिनिश है। फिर जो मेरा बाहर से आ रखा है सूट, तो ये 2-3 दिन के अंदर मुझे सिलना है, क्योंकि देना है। तो सलवार तो मैं अभी भी सिल दूँगी काट पीट के, पर ज़रा सा ये वाली प्रॉब्लम हो गई है कि उन्होंने बोला है। हाँ, अच्छा, ठीक है ठीक है। आंटी है सामने वाली, तो वो कह रही है कि लेने जाएगी जब अपने लड़के को स्कूल से, तो मुझे आवाज़ लगा देंगी, क्योंकि कल भी ये बहुत लेट हो गई थी ना, तो इसलिए आज मेरे को बोला है इन्होंने। तो गाइस उनका गला जो बैक है वो डीप बनाना है, और वो डीप बनाने के लिए वो कह रहे हैं कि तनी मत लगाना। तनी मुझे भी नहीं समझ में आई थी, यानी कि डोरी, ताकि वो गिरे ना। तो मैंने फ़िलहाल तो अभी, मैं तो ऐसे बनाती हूँ, मैं कभी डोरी वगैरह लगाती नहीं हूँ। तो वो किसी और पे सिलवाती हूँ, कह रही है हर कोई ये तनी लगा देता है, तो तनी मत लगाना। मैंने कहा ठीक है, नहीं लगेगी, और लगती भी नहीं है, क्योंकि तीरा उसमें कम लिया जाता है। और ये सोच रहे हैं कि तीरे ज़्यादा, तो जब डीप गला बनाना है तो तीरा भी कम लिया जाता है, और वो बना देते होंगे डीप गले को ज़्यादा में, इसलिए वो गला गिरता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा ना हो। तो फ़िलहाल मैं अपना सिल लेती हूँ, फिर उसके बाद इनकी कटिंग वगैरह जो भी है वो करेंगे। तो देखिए मैं नहा के तैयार हो चुकी हूँ। अपने भी मैं गाइस खुद ही सिलती हूँ जो भी कपड़े हैं। तो गाइस मैंने सूट की कटिंग कर दी है, और देख सकते हैं आप जैसे कि रखे हुए हैं। तो सलवार भी काट दी है, सूट भी कटिंग हो गया है, और ये अलग से निकाला है। तो गला बनाऊंगी तो उस पर ये नीचे चाक पे और गले पे लगेगा। तो ये गले का है। तो अब मेरा और वो सूट भी देखे मैंने सिल दिया है, सूट भी मेरे दोनों फिनिश हो चुके हैं। ये देखिएगा। तो आप सोच रहे होंगे ये क्या डाला मैंने, तो ये मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन डाल दिया इसमें पर्पल कलर का। और वो इसलिए भी डाला है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी हो गई थी दिक्कत इसमें, मैंने देखा नहीं था सूट ना, थोड़ा सा ही खींचा हुआ था, तो मैंने कटिंग कर दी, मैंने खोल के नहीं देखा था इसको, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ना ये जोड़ लगा दिया। तो ये डिज़ाइन का डिज़ाइन हो गया और ये कवर हो गया। तो ये भी सिल चुके हैं, सलवार भी सूट भी दोनों सिल चुके हैं। तो मैं जा रही हूँ अब अपने लिए पोहा बनाने, नाश्ता करूँगी मैं जाके, और क्या कहते हैं उसके बाद फिर सिलूँगी मम्मी का सूट, क्योंकि फिर वीरवार को शायद उसको मम्मी को पहनना होगा। देने कौन जाएगा ये तो मुझे पता भी नहीं,
क्योंकि मेरा चक्कर लग नहीं रहा। बाबू की छुट्टियाँ पड़ भी नहीं रही, अगर छुट्टी उट्टी से होती उसके बीच में तो मैं दे आती। मैं इसकी वजह से सोच रही हूँ कि मैं दे आऊँ। अगर मेरे हस्बैंड का अगर कल चक्कर हुआ वहाँ पे तो वो दे आएंगे, नहीं तो मैं तो हालत मेरी बुरी हो रखी है 2-3 दिन से। बहुत ज़्यादा मैं शॉपिंग वगैरह में घूम रही हूँ ना, इसलिए कमर में दर्द हो गया मेरी इतनी दूर जाके घूमना। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता वास्ता करने के बाद आपसे मिलूँगी। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो गाइस शाम के बज गए हैं 6:30 और मैंने कपड़े धो भी दिए हैं बाबू को स्कूल से लाते के संग। और मौसम हो गया बारिश वाला, और बारिश आ जाएगी बहुत बुरी वाली। और मेरे बाबू को जाना है ट्यूशन, तो देख सकते हैं आप। तो घर में मैंने मशीन में लगाई थी, मैंने मशीन बाहर ही लगाई थी पाइप लंबा करके अपने उसमें से, और कमरे में डाल दिया तो सारा पानी बाहर चला गया है। और कमरे की भी धुलाई हो चुकी है, तो सारा काम फिनिश हो गया। कपड़े सूख रहे हैं बाहर, तो बारिश का मौसम हो रखा है, तो बस उतार के लेकर आने हैं मुझे। तब तक थोड़ी हवा वगैरह निकल जाएगी। और एक तरफ मैं बना रही हूँ चाय, तो किचन में चाय रखी हुई है गाइस, उसमें दूध डाल कर आती हूँ। मेरी चाय खोल गई होगी, तो बस मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। तब तक के लिए बाय। तो गाइस शाम के बजने वाले हैं 7 और यहाँ पर खाने की तैयारी हो चुकी है। काट दिया है, धो दिया, छोंक भी दिया है, सब कुछ तैयार है। और ये मेरी लेमन टी। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ आज आलू कंठोला, क्या बोलते हैं, कंठोला की सब्ज़ी, जो करेले जैसे होते हैं, 1 नंबर के लगते हैं वो। तो आज मैं इनको बना रही हूँ। यहाँ पर अभी इनको मैं फ्राई कर रही थी। और ये टमाटर है, हरी मिर्ची काटी है। तो गाइस अभी पानी भी भरना है मुझे, और मुझे करना है अभी काम। गाइस इसके बाद मुझे पानी भरना है। पानी भरने के बाद तो मुझे फिर जो सूट दिया था, मैंने सोचा कि अगले वीरवार को चाहिए उसको, तो वो भी आई थी। तो कह रही मुझे कल ही चाहिए। कोशिश करूँगी और कल तक उनका सूट सिल जाएगा। तो अभी खाना वाना बना के बैठूँगी रात में सिलने के लिए, वरना फिर मुश्किल दे पाऊँगी। इतनी जल्दी नहीं सिल पाऊँगी। सुबह से बता देती तो मैं कुछ ना कुछ सिल देती, तो सूट वगैरह रह जाता, वो मैं रात में सिल देती। तो देखते हैं, अभी खाना वाना बना लेते हैं, फिर उसके बाद सिलने बैठूँगी मैं सूट। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में, तब तक बाय बाय। तो गाइस देखिए मेरे हस्बैंड लेके आए मोमोज, और मैं इनको कर रही हूँ फ्राई। तो मैं घर में ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ना बाहर वाला तेल पता नहीं उगाड़ा उगाड़ा पड़ा रहता है। तो ये इतने मैंने कर दिए, इतने पड़े हुए हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी। तो सब्ज़ी मेरी बन चुकी है कंठोला की, करेले जैसी लग रही है गाइस, और 1 नंबर के लगते हैं खाने में भी। तो तवा भी हो गया है गरम, डाल देते हैं इस पर रोटी। तो गाइस मैंने अभी भरा है पानी वगैरह सब भर चुका है। और क्या कहते हैं, काम भी फिनिश है। अब सूट सिलेंगे खाना वाना बनाने के बाद, बस रोटी रह गई है। और ये मोमोज कर लेंगे मुझे फ्राई। इसके बाद मैं आपसे फिर मिलती हूँ थोड़ी सी देर में, तब तक के लिए बाय। तो गाइस रात के 11:30 हो चुके हैं, और हर रोज़ की तरह खाना पीना खा लिया है। और क्या कहते हैं, मैं बोल रही थी सूट सिलने के लिए। तो गाइस मैंने सूट नहीं सिला रात में, क्योंकि मैं पूरे दिन की थक चुकी थी। क्योंकि मैंने कपड़े उपड़े भी धोए थे, खाना पीना भी बनाया है, पानी वगैरह भी शाम का भरा था। और क्या कहते हैं, जो भी है घर का काम में आज मैं व्यस्त हो गई कुछ ज़्यादा ही। तो इसलिए मैं कुछ भी काम नहीं कर पाई, इसलिए मैंने सूट नहीं सिला। तो सुबह आएंगी वो, तो उनको सुबह चाहिए वीरवार को सूट, क्योंकि शाम को मेरे पास आई थी वो और बोल रही थी कि मुझे इसी वीरवार को चाहिए। मुझे लगा अगले वीरवार को चाहिए। तो वो सूट अभी मैं इनको सिल के देने वाली हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि अब सुबह ही सिल दूँगी, तो 2 घंटे में एक सूट सलवार सिल जाता है। तो उनको चाहिए शाम तक, यानी कि 7 साढ़े 7 बजे तक वो आएंगे लेने के लिए। तो मैं सुबह सारा काम करके अपने घर का जो भी है, कपड़े उपड़े भी तय करने हैं, तो कपड़े बाद में करूँगी। घर का काम करके बाबू को स्कूल भेज के, अपने हस्बैंड को ऑफिस वगैरह भेज कर, और फिर मैं सूट सिलने के लिए बैठ जाऊँगी। और जो भी गाइस, तो किसी भी हालत में सिल कर हटना है मुझे फिर होना, क्योंकि कल मेरी मशीन में भी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने मशीन वाले अंकल को भी बुलाया था, वो भी चेक करके चले गए हैं। तो मशीन में से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मेरे से धागा वागा जो भी था ख़राब सिलाई आ रही थी, फंस रहा था। मैंने पूरी चेकिंग कर दी थी, लेकिन फिर भी मैंने उसमें सिले थे कपड़े, सिल ही रही थी ठीक कर करके। तो मैं सोचा एक बार अंकल को दिखा दूँगी। तो अंकल ने आके चेक वगैरह कर ली, तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, सिल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस अब मैं सिलूँ काम, सुबह मिलती हूँ आपसे जो भी है। तो करती हूँ मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।
मिलते रहेंगे हर रोज़ की तरह आपसे मॉर्निंग में। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।